बीच साइका 2 घंटे में ही रूही के घर पहुंच गया। साइका को देखते ही रूही उसके गले लग गई और उसको अंदर अपने कमरे में बुलाया। रूही के माता पिता साइका को देखकर बहुत खुश हुए और उसका खूब आवाभगत किया। मिठाई, चाय, पकौड़ी, हलवा, ये सारी चीजें उसके सामने मेज पर सजी थी। रूही ने साइका से कहा, लीजिए खाइए भरपेट। साइका भूखा तो था ही, उसने काफी कुछ खा लिया। तब रूही ने उससे पूछा, सबसे अच्छा आपको क्या लगा खाने में? साइका ने कहा, सबसे मीठा और चटपटा तो तुम्हारा केस है, जो अभी तक मुझे मिला ही नहीं। तुम भी कमाल के हो, क्या सिर्फ इससे ही किसी का पेट भर सकता है? साइका ने कहा, मुझे दूसरों के बारे में तो नहीं मालूम, पर मेरा पेट जरूर भर जाएगा अगर तुम एक प्यारा सा खूबसूरत केस मुझे दोगी। वो तो जब चाहे आप ले सकते हो, मगर अकेले में, जब घर का कोई ना हो। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से तैयार हो जाओ और मेरे साथ चलो, जिससे कि मैं तुम्हें अकेले में किस कर सकूं, क्योंकि इतना कुछ खा लेने के बाद भी अभी मेरा पेट पूरा नहीं भरा है और ये पूरा तभी भरेगा जब मैं तुम्हें किस करूंगा। ओके, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। अभी रूही की माताजी आ गई और उन्होंने कहा, अरे बेटा, खाना खाकर शाम तक चले जाना, इतनी जल्दी क्या है? साइका ने कहा, आपने इतना नाश्ता खिला दिया कि मेरा पूरा पेट भर गया है, अब और कुछ खाने की बिल्कुल जगह नहीं है। फिर घर पर कुछ जरूरी काम भी है जो मुझे निपटाना है और मैंने माँ को फोन करके पहले ही बता दिया है कि मैं रूही के साथ आ रहा हूँ, इसलिए मेरा जल्दी पहुँचना जरूरी है। ठीक है बेटा, बताते रहना। जी जरूर आऊंगा और जल्दी ही आऊंगा। इतना कहकर और रूही के माता पिता के चरण स्पर्श कर उसने उनसे विदा लिया और रूही को साथ लेकर अपने घर आ गया। सफर की थकान थी, इसलिए आते ही अपनी माँ से बोल दिया कि मैं बहुत थका हूँ माँ, इसलिए 2-3 घंटे आराम करूंगा। माँ ने कहा, ठीक है बेटा, तुम दोनों आराम करो, अभी 3 बजे हैं, 6 बजे चाय बनेगी और तुम दोनों यहीं आ जाना। आज डाइनिंग रूम में सब साथ बैठकर चाय पियेंगे। साइका ने कहा, ठीक है माँ, और ये कहकर अपने बेडरूम में चला गया। साइका इस समय बहुत गंभीर विचारों में डूबा हुआ था, क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा था कि सोनू की रूह से किस तरह वो अपना पीछा छुड़ाए। ये रोज रोज का दर्द अब बहुत तड़पाने लगा था उसे, इसलिए कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढना ही पड़ेगा, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर कब तक इस तरह चलेगा। एक बार उसके दिल ने कहा कि रूही को सब कुछ सच सच बता दे कि उसने सोनू का खून किया, फिर जो होगा देखा जाएगा। हो सकता है रूही उसे माफ कर दे, और अगर रूही उसे माफ कर देती है फिर तो सारी कहानी खत्म हो जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि तब रूही की खुशी के लिए सोनू की रूह भी उसे माफ कर देगी। इसी उधेड़-बुन में बहुत देर तक वो लगा रहा कि तब तक रूही अपने कपड़े चेंज करके उसके बेड पर आ गई। लाल रंग के अध खुले टॉप में रूही इस समय बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसने आते ही उसे किस किया और बोली, बताओ, अब तो तुम्हारा पेट पूरा भर गया ना, कि अब भी नहीं भरा? तब उसने रूही को अपनी बाहों में लेते हुए कहा, सच मेरा पेट तो पूरा भर गया है, पर तूने ना जाने कौन सा जादू कर दिया है कि तेरे बिना कुछ करने का दिल ही नहीं करता। हमेशा ख्यालों में बस तू ही रहती है और तेरे बारे में ही हमेशा सोचता रहता हूँ मैं, और मैं भी तो तुम्हारे बारे में ही हमेशा सोचती रहती हूँ। तुम्हें क्या पता कल रात कितना मिस किया मैंने तुम्हें। साइका के जिस्म में समाते हुए उसने कहा। साइका ने उसके गालों को चूमते हुए कहा, मैं तुझसे कुछ बहुत इम्पोर्टेंट बात कहने वाला था, पर हिम्मत नहीं पड़ रही है कुछ कहने की, क्योंकि मुझे डर लग रहा है कि मैं तुझे कहीं खो न दूं। रूही की नरम देह का स्पर्श करते हुए उसने कहा, क्या हो गया यार तुम्हें? कल से ही कुछ बहकी बहकी सी बातें तुम कर रहे हो। पता नहीं कौन सी तुमसे गलती हो गई है जो तुम्हें इतना परेशान कर रही है। तुम मेरे को प्लीज बताओ ना। लेकिन रूही की बाहों में स्वर्गीय सुख का रसपान करते हुए साइका की हिम्मत न बढ़ी इस सच को बताने की, और वो पुनः बात को टाल गया। वैसे आज उसे रूही को प्यार करने में डर नहीं लग रहा था, क्योंकि सोनू की एक कमजोरी उसे मालूम हो गई थी कि सोनू को भी उसकी जरूरत है, क्योंकि मेरे जिस्म के माध्यम से ही वो अपनी रूही से मिलता है, इसलिए फिलहाल वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। फिर कल तो उसने मेरे से साफ साफ कहा है कि मैं तब तक सुरक्षित हूँ जब तक रूही मुझसे खुश रहती है, और मेरी जिंदगी का आखिरी दिन तब होगा जब रूही मुझसे नाराज होगी या मेरे कारण दुखी होगी। फिर उसने ये भी सोचा कि उसकी रूही इतनी अच्छी और हंसमुख लड़की है कि वो उससे नाराज तो कभी हो ही नहीं सकती, इसलिए इस बात की अब कोई संभावना नहीं है कि सोनू मेरे को कोई नुकसान पहुंचाएगा। बस समस्या एक ही है, और वो ये है कि रोज रात आखिर कब तक मेरे जिस्म में घुसकर और मेरी आंखों के सामने ही वो मेरी रूही को प्यार करता रहेगा और मेरे जिस्म को भी निचोड़ता रहेगा। आखिर कितनी रातें
मैं अपनी रूही को प्यार करने के लिए तड़पता रहूंगा। इसलिए मुझे तो ये लगता है कि रूही को सच बताने से बेहतर है कि मैं सोनू की रूह से ही बात करूं कि वो मेरी गलती को माफ कर दे और मुझे छोड़ दे। अगर वो मेरी मौत चाहेगा तो वो भी मुझे मंजूर है, क्योंकि खून का बदला खून होता है। अगर मैंने उसका खून किया है तो मैं उसे साफ लफ्जों में कह दूंगा कि ठीक है, तू भी मुझसे अपना बदला ले ले और मेरा खून कर दे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो मेरी जान नहीं लेगा और वो जरूर मुझे बख्श देगा और मुझे माफ कर देगा। क्योंकि अगर उसने मुझे माफी नहीं दी तो उसकी रूही को भी तकलीफ होगी, सब उसकी खुशी भी मिट्टी में मिल जाएगी, जबकि रूही की खुशी ही उसकी जिंदगी का मकसद है। इसलिए अपनी रूही की खुशी के लिए अंततः वो मुझे जरूर माफ कर देगा। इसलिए सोनू की रूह से बिना किसी डर के अब मैं सीधे बात करूंगा और यही मेरा अब अंतिम फैसला है।